Lecture 4 यूलर्स फॉर्म एंड डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, तो यूलर्स फॉर्म अभी हम लोगों ने देखा था, क्या था कि ई टू दी पर आई थीटा, मतलब जब तुम्हें कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा अगर तुम्हें दिया हुआ है तो तुम उसे ई टू दी पर आई थीटा लिख सकते हो। अब डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि अगर मैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का कोई पावर अगर रेज कर दूं तो ये ई टू दी पावर आई थीटा का पावर रेज हो जाएगा। तो ये ई टू दी पावर आई इंटू एन थीटा, क्योंकि ए एम टू दी पावर एन को तुम क्या लिख सकते हो, ए टू दी पावर क्या एम एन। और ये एन थीटा आई, अब आर्गुमेंट क्या हो गया, अब आर्गुमेंट एन थीटा होने के कारण कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई साइन ऑफ एन थीटा। तो इसका मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एक्चुअली में एन जरूरी नहीं नेचुरल नंबर हो, एन कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, तो तुम उसे कॉस ऑफ एन थीटा प्लस आई, मगर तुम्हारे यहाँ पे एन जो होता है वो रैशनल नंबर मैक्सिमम होता है। मतलब अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कॉस पाई बाय 3 प्लस आई इंटू साइन पाई बाय 3 होल टू द पावर 100 का वैल्यू, तो अब तुम डायरेक्टली से कॉस, ये जो 100 है ये आर्गुमेंट में आ जाएगा, 100 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 100 पाई बाय 3। अब 100 पाई बाय 3 निकालने के लिए इसे तुम कॉस ऑफ 33 पाई प्लस पाई बाय 3 दे सकते हो, प्लस आई साइन ऑफ 33 पाई प्लस पाई बाय 3। अब 33 पाई जो होगा वो तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो प्लस पाई बाय 3, मैं थर्ड क्वाड्रेंट की ओर हूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कॉस पाई बाय 3 प्लस आई इंटू ये भी माइनस साइन पाई बाय 3, तो माइनस कॉस पाई बाय 3 माइनस 1/2 माइनस आई रूट 3/2। आया समझ में? तो अगर पावर 100 है तो मतलब ये तो एक पोलर फॉर्म है, सपोज मैं इसका मतलब 1/2 प्लस आई इंटू रूट 3/2 होल टू द पावर 100 अगर मैं पूछूं तो ये माइनस 1/2 माइनस रूट 3/2 होता है। तो ये डी मॉर्गन थ्योरम का पावर है कि वो पावर को रिड्यूस कर सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे हम डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं, और ये जो स्टेटमेंट है इसे हम यूलर्स थ्योरम कहते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टेन आई एल एन ए माइनस आई बी बाई ए प्लस आई बी, ये प्रूफ करना है। तो जब तुम इस टाइप से देखते हो ए माइनस आई बी ए प्लस आई बी एल एन क्योंकि ई का इनवर्स है और तुम जानते हो कि एल एन ई टू दी पावर एक्स होने से एल एन ई कैंसिल होकर केवल एक्स हो जाता है, तो ब्रेन में डी मॉर्गन थ्योरम आएगा। तो ए प्लस आई बी को मैं मान के चलता हूं कि आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ए और बी पॉजिटिव है तो इसलिए तुम डायरेक्टली आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा जो है उसे टेन इनवर्स बी बाय ए लिख सकते हो, मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो बी बाय ए होगा। तो इससे तब तुम लिख सकते हो आर इंटू ई टू डी पावर आई थीटा, जहां पे आर का वैल्यू होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर ए प्लस आई ए बी है तो ए माइनस आई बी क्या हो जाएगा, जब तुम इसका कॉन्जुगेट लोगे तो ये प्लस तो माइनस हो जाएगा, मतलब थीटा माइनस हो जाएगा, तो तुम डायरेक्टली आर टू दी पावर माइनस आई थीटा लिख सकते हो, नहीं क्या, आई के आगे माइनस आ जाएगा। तो अब अगर मैं ये लेफ्ट हैंड साइड में डाल दूं, समझ में आ रहा है ना क्या है कि मुझे इससे रिड्यूस करना है, तो ये हो जाएगा टेन, ये हो जाएगा आई एल एन ऑफ ए प्लस आई बी के बदले क्या लिख सकता हूं मैं, आर इंटू ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, आर इंटू ई टू दी पावर आई थीटा लिख सकता हूं। तो आर आर कैंसिल हो गया, तो ये ऊपर होके क्या आ जाएगा, क्या होगा, टेन आई इंटू एल एन ऑफ क्या ई। क्यों यूज क्या समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एल एन और ई आपस में इनवर्स होता है, तो ये अगर बाहर आ गया तो टेन इंटू माइनस टू आई स्क्वायर थीटा, आई स्क्वायर -1 था, तो टेन ऑफ ट्वाइस थीटा, टेन ट्वाइस थीटा को क्या लिख सकते हो, टू टेन थीटा बाय क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, मगर तुम्हें ऑलरेडी मालूम है टेन थीटा का वैल्यू क्या है, बी बाय, तो यहां से अगर मैं 1 का वैल्यू डाल दूं तो 2 टाइम्स ऑफ क्या, बी बाय ए,
बाय 1 माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर, तो आई से बी बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। खेला खत्म। देखना है तो देख लो। ठीक है, तो ln था, इसीलिए मुझे दिमाग में मेरा यूलर्स फॉर्म आया। आगे चल रहा हूं। अब यहां पे क्या बोल रहे हैं, मुझे इसका रियल पार्ट निकालना है। फाइंड द रियल पार्ट ऑफ। तो रियल पार्ट का मतलब ये हो गया कि जेड को तुम्हें किस फॉर्म में लिखना है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो मगर जेड यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ई इंटू ई टू दी पावर आई थीटा। तो इसका एक्सपेंशन नहीं है, एक्सपेंशन तो आई थीटा का होता है, इसलिए ये क्या हो गया, ई टू दी पावर क्या कॉस थीटा प्लस क्या आई साइन थीटा। मगर मैं जानता हूं ए टू दी पावर एम प्लस एन का दो पार्ट हो सकता है, ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एन। ये मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है, मेरे दिमाग में इसलिए आ रहा है क्योंकि आई साइन थीटा ये वाला फॉर्म है, ई टू दी पावर आई थीटा का फॉर्म है, जिसे मैं ब्रेक कर पाऊंगा। मतलब मैं इसे लिख सकता हूं ई टू दी पावर कॉस थीटा इंटू ई टू दी पावर क्या आई साइन थीटा। तो ये ई टू दी पावर कॉस थीटा, और ये आर्गुमेंट अब साइन थीटा है ना। अगर मैं ई टू दी पावर आई थीटा को लिखता था कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो ई टू दी पावर आई साइन थीटा को क्या लिखूंगा, कॉस ऑफ क्या आर्गुमेंट थीटा के बदले अब साइन थीटा है, तो साइन थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ क्या साइन थीटा। तो इसलिए ये वाले का ब्रेकआउट क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन थीटा प्लस आई साइन ऑफ साइन थीटा। तो अगर अलग अलग करूं तो ई टू दी पावर कॉस थीटा कॉस ऑफ क्या साइन थीटा प्लस आई टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर कॉस थीटा और साइन ऑफ साइन थीटा। तो हेंस ये इसका क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट होगा ये रियल पार्ट ऑफ जेड हो जाएगा, और ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा इमेजिनरी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रियल पार्ट ऑफ जेड मिल गया, देखना है तो देख लो। ठीक है, अब मतलब जो सम्स तुम लोग को बोर्ड लेवल में नहीं दिखा होगा, अब हम एंट्रेंस लेवल के अंदर इन कर चुके हैं। ये सब सम तुम्हें पास्ट ईयर में दिखेगा। जैसे ये सम, तो ये सम जब भी मुझे दिखता है तो मेरे दिमाग में यूलर फॉर्म आता है, क्योंकि यूलर फॉर्म में जब मैं लैम्डा वेरी करूंगा, इस लैम्डा को वेरी करूंगा, तो वो एक जीपी बनाएगा। मगर अभी प्रॉब्लम है कि ये पोलर फॉर्म नहीं है, नॉट इन पोलर फॉर्म। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि पोलर फॉर्म तुम्हारे पास कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा था, मतलब ये जो माइनस आई है वो साइन के साथ चाहिए था। मगर मैं जानता हूं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्योंकि -1 होता है, तो 1 का वैल्यू मैं माइनस आई स्क्वायर डाल सकता हूं। ये तुम्हारे दिमाग में ऑब्जर्व तुम्हें करना होगा कि तुम अगर यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू 1 to 12, यहाँ पे एक साइन है 2 लैम्डा पाई बाय 13, इसे कुछ भी नहीं कर सकते हो। मगर अगर मैं यहाँ पे एक 1 के बदले माइनस आई स्क्वायर यहाँ पे डाल दूं, मतलब लैम्डा 1 से लेके 12 तक माइनस आई स्क्वायर साइन ट्वाइस लैम्डा पाई बाय 13 माइनस आई कॉस ट्वाइस लैम्डा पाई बाय 13, तो कुछ अच्छा हो रहा है, ध्यान से देखो। हाँ, क्या अच्छा हो रहा है, लैम्डा इक्वल टू 1 to 12 माइनस आई कॉमन ले लेता हूं, कॉस 2 लैम्डा पाई बाय 13 प्लस आई साइन 2 लैम्डा पाई बाय 13। तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस आई को कॉमन निकाल लो, समेशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 to 12 ई टू दी पावर आई इंटू 2 लैम्डा पाई बाय 13। अब मैं अगर लैम्डा का वैल्यू 1 डालूं, समेशन को ब्रेक करूं, तो सबसे पहला टर्म क्या होगा, जब मैं लैम्डा 1 अगर मैं लैम्डा 1 डालूंगा तो ये ई टू दी पावर
आई इंटू 2π/13 प्लस e टू दी पावर आई। अब मैं अगर लैम्डा का वैल्यू 2 डालूंगा तो 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, 4π/13 प्लस अब अगर मैं लैम्डा का वैल्यू 3 डालूंगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, e टू दी पावर आई 6π/13। और लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म मैं देख रहा हूं क्या है, लैम्डा को 12 और ये 2, तो ये तो 24 हो जाएगा, आई इंटू 24π/13। मैं एक काम कर सकता हूं, मैं इसको a ले सकता हूं, तो ये a² हो जाएगा, और कहां तक, a टू दी पावर 12 तक, यही होगा ना। अगर a का वैल्यू क्या हो गया, e टू दी पावर आई इंटू क्या 2π/13। क्या ये जीपी है? हाँ, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, जिसका कॉमन रेशियो भी क्या है ए, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 12। तो ये कैसा दिखेगा, माइनस आई इंटू क्या ए इंटू क्या ए टू दी पावर 12 -1 बाय क्या a-1। तो ये माइनस आई ऑफ ये कैसे, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे ए टू दी पावर 12, तो ये ए टू दी पावर 13 माइनस ए बाय a-1। अब ए टू दी पावर 13 कहाँ से दिखेगा, यहां से देखो, ए का वैल्यू क्या है, e टू दी पावर आई इंटू क्या 2π/13। तो ये 13 को अगर मैं इस साइड लेके आ जाता हूं तो क्या मिलेगा, ए टू दी पावर 13 इज इक्वल टू ई टू दी पावर आई इंटू 2π, मतलब cos 2π प्लस आई साइन 2π। cos 2π का वैल्यू 1, साइन तो इज इक्वल टू वो क्या मिला 1। तो ई टू दी पावर 13 अगर 1 है तो ये वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं तो माइनस आई ऑफ 1 माइनस ए बाय क्या a-1, तो कैंसिल होके क्या आ गया आई। देखना है, तो ये मतलब एकदम परफेक्ट एक एल्गोरिथम है, सीरियसली कह रहा हूं, ये परफेक्ट एक एल्गोरिथम है। बस ये देखो कि मैंने कैसे इसको पोलर में चेंज किया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 चीज इंपॉर्टेंट हुआ है। एक ये इंपॉर्टेंट हुआ है कि मैंने कैसे पोलर में चेंज किया। सेकंड ये वाला चीज कि e टू दी पावर आई 2.13 लेके e टू दी पावर 13 का वैल्यू 1 है, ये दो चीज का इंपॉर्टेंस है। ये सब तो अभी ऊपर भी हम लोगों ने एक जगह देखा था, मगर फिर से वही वाली बात आता है कि 1+ जब मैं sin 5 बोल रहा हूं तो क्या ये पोलर फॉर्म में गिर रहा है? नहीं गिर रहा है। दो चीज बताना चाह रहा हूं, और एक चीज बताना चाह रहा हूं कि अभी ये पोलर फॉर्म नहीं है। हाँ, आई किसके साथ है, कॉस के साथ, मगर देखो यार 1+ मैं e टू दी पावर आई थीटा लूंगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा। तो मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि कुछ कैंसिल हो जाए। तुम्हें कौन सा फॉर्मूला अच्छा लगता है? 1+ साइन ए का फॉर्मूला है साइन a/2 प्लस कॉस a/2 का होल स्क्वायर, और 1+ कॉस ए का फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर a/2। कॉस ए का एक फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2, और साइन ए का एक फॉर्मूला है 2 साइन a/2 कॉस a/2। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हें कौन सा पेयर पसंद है, ये येलो वाला या ये ब्लू वाला, तो मेरे ख्याल में हर बंदा मुझे बोलेगा कि सर ब्लू वाला ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म है। मतलब मुझे 1 के साथ कॉस ए चाहिए, मगर यहाँ पे 1 के साथ साइन है, और अकेला साइन चाहिए, यहाँ पे कॉस है। मगर साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, मतलब 1+ साइन फाइ प्लस आई टाइम्स ऑफ कॉस फाइ बाय 1+ साइन फाइ माइनस आई टाइम्स ऑफ कॉस फाइ को मैं 1+ साइन को मैं कॉस π/2 माइनस फाइ प्लस आई, कॉस को साइन π/2 माइनस फाइ डिवाइडेड बाय 1+ कॉस फाइ को π/2 माइनस फाइ। समझ में आ रहा है? साइन को मैं कॉस में चेंज कर दे रहा हूं, माइनस आई साइन π/2 माइनस फाइ होल टू द पावर n।
मैं एक काम करता हूं, π/2 - 5 बार बार लिखना मुझे पसंद नहीं है, b लिख लेता हूं। तो ये क्या मिला, 1 + cos b + I sin b डिवाइडेड बाय 1 + cos b - I sin b होल टू द पावर n। 1 + cos b का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर b/2 + I sin b का फॉर्मूला 2 sin b/2 cos b/2 डिवाइडेड बाय 1 + cos b का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर b/2 - I sin b का फॉर्मूला 2 sin b/2 और cos b/2 होल टू द पावर n। क्या ऊपर नीचे कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, cos b/2 कैंसिल हो जाएगा, नहीं क्या, cos स्क्वायर है, cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया ऊपर, ऊपर हो गया cos b/2 + I sin b/2, नीचे क्या हुआ cos b/2 - I, क्या यूलर्स फॉर्म यूज कर सकता हूं, इसका यूलर फॉर्म क्या होगा, e⁻I b/2, इसका यूलर फॉर्म क्या होगा, e⁻I b/2 होल टू दी पावर n। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, e⁻b इज इक्वल टू e⁻I इंटू क्या nb। तो e⁻nb को क्या लिख सकते हैं, cos nb + I इंटू क्या sin nb। b का वैल्यू तुम्हें मालूम है, पुट अप कर देना, जो आंसर पूछ रहा है वही आंसर आ जाएगा। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, ध्यान से देखना है तो देख लो। तो इस चीज को समझो कि तुम बोलोगे कि सर ऊपर वाले में आपने यूलर्स में चेंज कर दिया, यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे फायदा नहीं था। मैं अगर इसे यूलर्स में चेंज कर भी देता हूं तो 1 + e⁻I थीटा को कैसे रिड्यूस करूंगा, मगर वही अगर मैं साइन को चेंज करता हूं तो 1 + cos b का फॉर्मूला मेरे पास आ जाता है। तो दिमाग में तुम्हें ये पर्टिकुलर लॉजिक स्ट्राइक करना पड़ेगा। चलो, ये एक स्पेशल ट्रिक है रे, देखो। हाँ, ये सब एकदम तुम्हें ये सब मतलब ये सब कॉमन ट्रिक्स हैं। हाँ, ये सब टेम्पलेट्स याद रखो। cos अल्फा है, sin अल्फा है, इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ऐसे में तो कभी कभी तुम्हें कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर करना पड़ेगा। सम को पढ़ के देखो एक बार। मतलब cos अल्फा sin अल्फा के लिए मैं क्या करता हूं, मैं a एक नंबर ले लेता हूं cos अल्फा + I sin अल्फा, b क्या लूंगा तब cos बीटा + I sin बीटा, c क्या लूंगा, देखिए रहा है cos गामा + I sin गामा। और अगर मैं a + b + c कर दूं तो cos अल्फा + cos बीटा + cos गामा + I टाइम्स ऑफ sin अल्फा + sin बीटा + sin गामा। मतलब a + b + c इज इक्वल टू cos अल्फा + cos बीटा + cos गामा sin अल्फा + sin बीटा + sin गामा। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू तो दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है क्या, cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी 0 है, और sin अल्फा sin बीटा और sin गामा भी 0 है। अब देखते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, cos ट्वाइस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या 3 और sin 0। तो मुझे एक्चुअली में ट्वाइस अल्फा के साथ बीटा गामा चाहिए। तो अगर a + b + c 0 है तो मैं जानता हूं कि a³ + b³ + c³ का वैल्यू क्या होगा, थ्राइस abc, क्योंकि मुझे ये 3 चाहिए, ये 3 मुझे मिल भी रहा है यहाँ पे, ये 3 का बात कर रहा हूं मैं इसमें डाल सकता हूं, तो इससे cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा इज इक्वल टू cos अल्फा + बीटा + गामा आ जाएगा, और जो आंसर चाहिए वो नहीं आएगा। मैं अगर ए बी से डिवाइड कर दूं
क्योंकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कॉस ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, ये चाहिए ना मुझे। मुझे चाहिए क्या, ये देखो ना, कॉस ट्वाइस अल्फा। तो अगर मैं एबीसी से डिवाइड कर दूं तो ये ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर बाय ए बी इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं यूलर्स फॉर्म बोलूं तो ये ई टू दी पावर आई अल्फा, ये ई टू दी पावर आई बीटा, ये ई टू दी पावर क्या आई गामा, यही है ना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो यहां से लिख सकता हूं ना। तो वो अगर यहाँ पे डाल दूं तो ए स्क्वायर के बदले ई टू दी पावर आई अल्फा का क्या होल स्क्वायर, बीसी के बदले ई टू दी पावर आई अल्फा और ई टू दी पावर क्या आई बीटा, बी स्क्वायर के बदले ई टू दी पावर आई बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई टू दी पावर आई बी गामा ई टू दी पावर आई बीटा प्लस सी स्क्वायर के बदले सी ई टू दी पावर आई गामा का स्क्वायर है ई टू दी पावर आई अल्फा ई टू दी पावर आई बीटा इज इक्वल टू 3। तो ये तो मैं जानता हूं ना कि ए टू दी पावर एम बाय ए टू दी पावर एन का वैल्यू क्या था, ए टू दी पावर एम माइनस एन, ये क्या देगा ट्वाइस आई, तो ये दे देगा ट्वाइस अल्फा माइनस बीसी है रे, मैंने गलती किया, ये बीटा होगा ये गामा होगा, माइनस बीटा माइनस गामा, ये वाला क्या देगा, ये ट्वाइस बीटा गामा और ये बीटा, देखो सब जगह मैं गलत लिख रहा हूँ, ये बीटा नहीं होगा ये अल्फा होगा, ई टू दी पावर आई इंटू ट्वाइस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा, ई टू दी पावर आई इंटू ये वाला ट्वाइस अल्फा बीटा, ये सही लिखा है, तो ये ट्वाइस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3। तो अगर अब मैं इसे ब्रेक करूं तो ये कैसा दिखेगा, कॉस ऑफ क्या ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस आई साइन ऑफ ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस ये क्या देगा कॉस ऑफ ट्वाइस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस आई साइन ऑफ ट्वाइस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस ऑफ ये क्या देगा ट्वाइस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन ऑफ ट्वाइस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या 3। तो अगर मैं रियल पार्ट को कलेक्ट कर लूं तो वो मुझे क्या देगा, ये किस, तो हेंस क्या मिला, तो समेशन ऑफ क्या कॉस ऑफ क्या ट्वाइस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा ये माइनस इज इक्वल टू रियल पार्ट क्या मिला 3, और इमेजिनरी पार्ट को अगर कलेक्ट कर लूं तो रिजल्ट आ गया, तो ये तो कुछ है ही नहीं वहां पे, तो है समेशन ऑफ साइन के साथ अगर मैं लूंगा तो ये किसके इक्वल होगा 0। तो मेरा कहना है कि ये जो टर्म दिया था ना कॉस अल्फा कॉस बीटा गामा, ये तो ये जो मैंने लिया है ये इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोसेस है ये पूरा ये, उसके बाद अब इसमें कुछ अलग अलग चीजें से पूछा जा सकता है, अलग अलग टाइप के सम्स आते हैं इसमें, कभी ए प्लस बी सी को उस साइड लेके स्क्वायर करके भी आंसर निकाला जाता है कभी कभी। लिखना है तो लिख लो। ये छोटा सा इसका वैल्यू निकालना, तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला में गिर रहा है इसलिए इसमें तो चिंता नहीं है, क्योंकि 1 माइनस कॉस पाई बाय 10 का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू क्या साइन स्क्वायर कितना पाई बाय 10 प्लस आई इंटू साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 इंटू साइन और पाई बाय 10 का आधा तो पाई बाय 20, मैंने गलती लिख दिया था, वो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होगा, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाय 2 और क्या कॉस थीटा बाय 2, तो 2 साइन पाई बाय 20 और क्या कॉस पाई बाय 20 बाय इसके बदले 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 20 माइनस 2i साइन पाई बाय 20 और क्या कॉस पाई बाय 20 का क्या होल टू दी पावर 5, ऊपर साइन साइन कैंसिल करो तो क्या रह गया साइन पाई बाय 20 प्लस आई कॉस पाई बाय 20, क्योंकि क्या हो रहा है ये जो एक साइन है ये साइन तो कैंसिल हो जाएगा ना, और नीचे क्या आएगा साइन पाई बाय 20 माइनस आई इंटू क्या कॉस पाई बाय 20 होल टू दी पावर 5।
अब साइन पाई बाय, ये तो फिर से वही वाला यूलर्स फॉर्म नहीं है, तो इसलिए क्या लिख सकते हो, साइन के आगे माइनस आई स्क्वायर, ये ऊपर क्या था यानी मैंने साइन पाई बाय 20 प्लस आई इंटू क्या कॉस पाई बाय 20 डिवाइडेड बाय माइनस आई स्क्वायर साइन पाई बाय 20 माइनस आई इंटू कितना कॉस पाई बाय 20। क्या ऊपर नीचे कुछ कॉमन आ रहा है, आई कॉमन ले लो, अगर आई कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा कॉस पाई बाय 20 माइनस आई साइन पाई बाय 20, और नीचे क्या बन जाएगा माइनस कॉमन ले लूं तो कॉस पाई बाय 20 प्लस आई साइन क्या पाई बाय 20 क्या होल टू दी पावर 5। तब इसका वैल्यू e टू दी पावर माइनस आई क्या पाई बाय 20, नीचे का वैल्यू e टू दी पावर आई इंटू क्या पाई बाय 20 होल टू दी पावर क्या 5, ऊपर जाके क्या बनेगा माइनस ट्वाइस आई पाई बाय कितना 20 होल टू दी पावर 5, तो माइनस बाहर आ जाएगा e टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 10 इंटू 5 e टू दी पावर माइनस आई पाई बाय 2, माइनस एक बाहर आ रहा है, और ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस आई इंटू क्या साइन पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या है 0, तो माइनस आई इंटू 1 इज इक्वल टू क्या है, कैलकुलेशन देख लेना। ठीक है, ये तो ऊपर में हम लोग ने किया ही था ना, तुम्हें पोलर फॉर्म यूलर्स फॉर्म लेके आना है, मगर स्टार्टिंग में यूलर्स फॉर्म नहीं लिखा जाता है, क्योंकि फिर से मैं वही कहूंगा कि यहाँ पे यूलर्स फॉर्म लिख के मुझे क्या फायदा था, 1 माइनस ई टू दी पावर आई थीटा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा, फायदा तो वो था फायदा, देखें चलो फायदा था, क्या कर सकता था यूलर्स फॉर्म में 1 माइनस अगर कॉमन ले लूं तो ये कॉस पाई बाय 10 माइनस आई साइन पाई बाय 10 डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस कॉस पाई बाय 10 प्लस आई साइन पाई बाय 10 का क्या होल टू दी पावर 5, क्या आ जाता है ये 1 माइनस ये इसका यूलर फॉर्म e टू दी पावर माइनस पाई बाय 10 बाय 1 माइनस e टू दी पावर, इसका यूलर फॉर्म पाई बाय 10 होल टू दी पावर 5। पर मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 बाय e टू दी पावर आई पाई बाय 10 बाय 1 माइनस e टू दी पावर आई पाई बाय 10 होल टू दी पावर 5। अगर एलसीएम ले लूं तो e टू दी पावर आई पाई बाय 10 माइनस 1 बाय 1 माइनस e टू दी पावर आई पाई बाय 10 इंटू 1 बाय e टू दी पावर आई पाई बाय 10 टू दी पावर 5, ये आपस में कैंसिल होकर माइनस 1 देगा, तो माइनस e टू दी पावर माइनस आई इंटू पाई बाय 10 टू दी पावर 5 माइनस e टू दी पावर आई पाई बाय 2। तुम बोलोगे सर बहुत छोटा हो गया, फायदा था, ठीक है, ये कहीं ज्यादा अच्छा है, माइनस आई साइन पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस आई इज इक्वल टू आई, खेला खत्म। ठीक है, जो ऊपर इतना महाभारत क्या ये 2 स्टेप में हो रहा है, तो यहाँ पे यूलर्स फॉर्म का यूज था, तो ये यूज तो ऊपर भी हो सकता था, इसमें भी ट्राई करके देख सकते थे, तब क्या पता इसमें भी कैंसिल हो जा रहा है, ये ट्राई करके देख लेना एक बार। वो एन कहां से आएगा, आई को तुम क्या लिख सकते हो, आई को ई डी पर आई क्या लिख सकते हो पाई बाय 2, करके देखो ऊपर वाले में भी काम आ सकता है। आगे चलें, चलो ओ लिखना है, ठीक है 5 सेकेंड। चलो इस सिंबल का मतलब होता है एनसी के, हाँ एस एन समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन, तो पहला वाला आएगा एन सी 0 कॉस 0 अल्फा एन सी 1 कॉस अल्फा
लास्ट NCN cos n अल्फा। खुद सोचो, मैं SN है ना, मैं इसे जानबूझ के एक अलग नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसे CN नाम देता हूँ। ऊपर कुछ ऐसा लिया था मैंने, ऐसा क्या एक SN नाम दे सकता हूँ? मतलब ठीक है सर, ये SN नहीं है तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है, तो इसे C नाम दे देता हूँ, S नाम देता हूँ। किसको? इसे C+IS मेथड कहते हैं। अगर तुम C+IS ले आते हो, मतलब cos प्लस आई साइन थीटा, इसे कई बार सिस मेथड भी कहा जाता है। ये एक सिंबल तुम कभी कभी देखोगे रे, ये सिंबल सिस, सिस का मतलब होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। हाँ, तो C+I मेथड में इसका जो पेयर है वो यहां पे ले आओ, मतलब साइन 0 अल्फा, NC1 साइन अल्फा, NCN साइन n अल्फा। और अब अगर तुम C+IS करोगे तो क्या देगा ये? NC0 cos 0 प्लस आई साइन 0। उसके बाद वाला ये क्या देगा? देखो रे, S के आगे मैंने I लगा दिया है, ध्यान से देखो। हाँ, ये S के आगे मैंने I लगा दिया है तो सब जगह I आएगा। तो NC1 के साथ cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, और NCN के साथ cos n अल्फा प्लस आई साइन n अल्फा। क्या ये यूलर फॉर्म है? हाँ है। ये तो NC0 हो जाएगा, ये NC1 इंटू ई टू दी पावर आई अल्फा, ये वाला, और ये वाला NC1 ई टू दी पावर आई इंटू n अल्फा। अगर मैं ई टू दी पावर आई अल्फा को a मान लेता हूं तो ये क्या दिखेगा? NC0 प्लस NC1a प्लस NC2a स्क्वायर डॉट 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 NCN a टू दी पावर n। मतलब ये कैसा दिखा? 1 प्लस a टू दी पावर n। अब देखो क्या करूंगा कि मैं C+I है, C इसका क्या है? रियल पार्ट है। S इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। 1 प्लस a के बदले अब मैं वैल्यू डाल सकता हूं। a क्या है? आई अल्फा का मतलब क्या हुआ? cos अल्फा प्लस क्या? आई साइन अल्फा। ये वैल्यू अगर मैं इसमें डाल दूं, cos अल्फा आई साइन अल्फा टू दी पावर n, तो ये यूलर्स, ये फिर से वो वाले फॉर्म में आ जाएगा, पोलर फॉर्म में। 1 प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 टू दी पावर n। तो कॉमन क्या ले सकता हूं? 2 टू दी पावर n क्या? कॉस अल्फा बाय 2 टू दी पावर n। तो क्या हो जाएगा ये? कॉस अल्फा बाय 2 प्लस आई साइन अल्फा बाय 2 होल टू दी पावर n। तो ये 2 टू दी पावर n कॉस अल्फा बाय 2 टू दी पावर n, और इसमें अगर मैं DMT लगा दूं, डी मॉर्विस थ्योरम, तो ये जो n है ये क्या हो जाएगा? कॉस n अल्फा बाय 2 प्लस आई इंटू साइन क्या? n अल्फा बाय 2। क्या फायदा है? अरे हो गया ना, C जो है वो इसका रियल पार्ट है, मतलब ये इसका रियल पार्ट है। तो जो C का सम होगा वो होगा 2 टू दी पावर n कॉस अल्फा बाय 2 टू दी पावर n इंटू कॉस n अल्फा बाय 2। और ध्यान से देखो, यही तो SN है। और अगर तुमसे कभी इसका सम भी पूछा जा सकता है कि हाँ इसका वैल्यू क्या होगा, तब कंपेयर कर लो इसको, ये मगर ये बाहर है ना, ये मल्टीप्लाई होगा उसके साथ। तो इसे, ऐसे मेथड को हम लोग कहते हैं C+IS मेथड। समझ में आया? तो ये पैटर्न को पकड़ना होगा। तुम इस देखो, तुम कुछ पैटर्न्स को देखो, जैसे इसमें तुमने देखा पैटर्न क्या था? कॉस ये, या ऊपर मैंने और एक सम करवाया था, कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस बीटा साइन। तो इस पैटर्न को पकड़ो कि जब ये पैटर्न दिखता है तो तुम कैसे प्रोसीड करते हो। जैसे क्या, अब मेरे ख्याल में इसमें अब तुम लोग मुझे बोल पाओगे कि क्या करना है? नहीं बोल पाओगे? ध्यान से देखो, और अगर बोल पा रहे हो तो रुक जाओ, मतलब मेरा कॉपी मत देखो, खुद करो। क्योंकि तुम बोलोगे सर ये तो वही वाला सम हो गया ना, मुझे तो दिख रहा है कॉस थीटा के साथ साइन थीटा, साइन 2 थीटा के साथ कॉस 2 थीटा। उल्टा है मगर, कॉस थीटा के साथ साइन थीटा, साइन 4 थीटा के साथ कॉस 4 थीटा। मतलब अगर मैं P प्लस आई क्यू करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा?
पहला टर्म आई, फिर माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या देगा, -1/2 cos थीटा p प्लस आई क्यू ना, cos थीटा, ये प्लस लेता हूं तो -i sin थीटा। उसके बाद इस वाले में इसे मिटाना होगा क्योंकि वो प्लस माइनस मुझे नहीं दिख रहा है। हाँ, तो इस वाले में क्योंकि ये माइनस है तो -1/4, तो ये यहाँ पे p के साथ साइन है, तो sin 2 थीटा प्लस आई cos 2 थीटा -1/8, तो cos 3 थीटा माइनस आई sin 3 थीटा अप टू इंफिनिटी। तो क्या ये e है? हाँ, ये तो बना, मगर ये नहीं बन रहा है, तो ठीक है बनाएंगे ना। i + 1/2 इसे लिख सकता हूं cos थीटा माइनस आई sin थीटा, -1/4 इसे लिख सकता हूं -i² sin 2 थीटा प्लस आई इंटू cos 2 थीटा -1/8 ये cos 3 थीटा माइनस आई sin 3 थीटा प्लस इंफिनिटी। तो ये i + 1/2 ये e⁻⁻i थीटा, इसमें -i²/4 कॉमन ले लेता हूं, नहीं -i कॉमन लेना, -i कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तब, नहीं माइनस ही रखता हूं क्योंकि पहले ये टर्म लिखना होगा ना। ये हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस आई sin 2 थीटा, उसके बाद -1/8 cos 3 थीटा माइनस आई sin 3 थीटा डॉट डॉट डॉट, i + 1/2 e⁻⁻i थीटा माइनस i/4 माइनस twice i थीटा -1/8 e⁻⁻i 3 थीटा अप टू इंफिनिटी, ये होगा। तुम देख रहे हो एक टाइम में आई आ रहा है, एक टाइम में आई नहीं आ रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ, इसे आई लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस यहाँ पे i²/2 e⁻⁻i थीटा प्लस i³/4 e⁻⁻twice i थीटा माइनस i⁻⁴/8 e⁻⁻i 3 थीटा अप टू इंफिनिटी। इसका मतलब अगर मैं i कॉमन ले लूं तो ये 1 - 1/2 i इंटू e⁻⁻i थीटा प्लस 1/4 e⁻⁻थीटा का होल स्क्वायर -1/8 i e⁻⁻i थीटा का होल क्यूब अप टू इंफिनिटी। क्या ये जीपी बन रहा है? तो अगर ये जीपी बन रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a/1 माइनस ये प्लस कॉमन रेशियो i इंटू e⁻⁻i थीटा, यही है ना। इसका कॉमन रेशियो क्या होगा, ये कॉमन रेशियो में माइनस है तो फॉर्मूला लग रहा, समझ में आ रहा है ना कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1 - a + a² माइनस a³ अप टू इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/1 + a। तो i ऑफ 2/2 प्लस i e⁻⁻i थीटा इज cos थीटा माइनस i sin थीटा। अच्छा लगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2 + sin थीटा प्लस i cos थीटा आगे छोड़ रहा हूं रे, क्या करोगे? नीचे अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो क्योंकि डिनोमिनेटर में तो ऐसे भी मुझे रैशनल नंबर सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर पसंद नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस cos थीटा से। कर सकते हो या नहीं? और फिर क्या करोगे, जैसे ऊपर और रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर किया था, पी और क्यू को इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को कंपेयर कर लेना, वो तुम लोग का काम है। देखना है तो देख लो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। मतलब p का वैल्यू q का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर रियल पार्ट और मतलब p अगर तुम इसे अच्छे से ब्रेक ब्रेक कर लोगे तो ये 2 cos थीटा बाय नीचे 4 sin थीटा प्लस 5 आएगा प्लस i टाइम्स ऑफ 2 sin थीटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस 5 आएगा। तो हेंस p का वैल्यू तुम्हें पता चल गया, 2 cos थीटा बाय 4 sin थीटा प्लस 5
Q का वैल्यू पता चल गया 2 sin थीटा प्लस 4/4 sin थीटा प्लस 5। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? T/Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2√2/7 पुट अप कर देना, उससे sin थीटा का कुछ एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वो तुम लोग का काम है देखना है। तो समझ में आया ना, 3-4 सम करवाया। तो जब तुम कॉस और साइन ऐसा देखते हो, अगर ये अब कभी कभी ये चीज एब्सेंट भी हो सकता है। अगर ये एब्सेंट होता है तब भी, अगर ये पार्ट एब्सेंट होता है तो ये पार्ट तुम इंट्रोड्यूस कर सकते हो, क्योंकि कॉस के साथ किस चीज का जरूरत है तुम जानते हो, उसे इंट्रोड्यूस करके ऐड करके देखो। C+IS मेथड, या यहाँ पे P+IQ लग रहा है। A+IB फॉर्म में चेंज करना है। क्या दिया हुआ है? I to the power I to the power I to the power up to infinity is equal to A+IB। ध्यान से देखो और रियल और इमेजिनरी पार्ट तुम्हें इसका चाहिए। तो ऐसे सम को करने का एक तरीका था ना, क्योंकि ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है, तो यही ब्लॉक तो A+IB है। मतलब I to the power A+IB इज इक्वल टू क्या है? A+IB। तुम्हें रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। तो चलो शुरू करते हैं। दो तरीका, या तो दोनों साइड लॉग ले लो, नहीं तो A+IB इज इक्वल टू क्या हो सकता है? I to the power A+IB। मैं एक चीज जानता हूं, क्या? मुझे E to the power I थीटा चाहिए, और मैं किसी भी x को E to the power ln x लिख सकता हूं। तो ये मेरे लिए हो जाएगा E to the power ln of I to the power A+IB। ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये पावर में है। E to the power नहीं, क्या ln A to the power m होने से m into ln A लिखते थे, तो ये A+IB बाहर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा? ln I। ln क्योंकि I E को कैंसिल करता है, तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ पोलर फॉर्म में? cos कितना? π/2 प्लस क्या? I sin π/2, क्योंकि ये तो यही होगा, क्योंकि I जो है मतलब ये 0,1 है, ये π/2 आर्गुमेंट बनाता है। तो E to the power I π/2। तो ln I कैसा दिखेगा? ln E to the power I π/2। तो बाहर क्या आ गया? I π/2, और ln E का वैल्यू 1 है, तो I इंटू क्या? π/2। तो ये E to the power A+IB और मल्टीप्लाइड बाय क्या? I इंटू क्या? π/2। तो अगर अलग अलग करोगे क्या होगा? E to the power I A π/2 माइनस B π/2। तो A+IB कैसा दिखेगा? E to the power माइनस B π/2 E to the power I इंटू क्या? A π/2। तो A+IB कैसा दिखेगा? ये तो फिर से क्या लिख सकते हो इसको? E to the power माइनस B π/2 और इसे cos ऑफ A π/2 प्लस I इंटू साइन ऑफ A π/2। तो रियल पार्ट क्या होगा? इससे कंपेयर कर सकते हो, ये इसका रियल पार्ट है, जैसे ऊपर में क्या था, माइनस B π/2 और क्या? cos A π/2। मतलब इसमें देखो ये सब ट्रिक्स हैं, इसमें ये कोई ऐसा समझाने वाला बात थोड़ी ना है। दोनों साइड कंपेयर कर सकते हो A π/2, नहीं क्या? क्योंकि B को B के साथ कंपेयर कर लो। तो अब क्या चाहिए तुम्हें? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 10 पाई A π/2 डिवाइड कर दो। जब तुम B/A करोगे तो क्या होगा? ये वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? 10 A π/2। और जब A² प्लस B² करोगे तो cos स्क्वायर A/2 sin स्क्वायर A/2 1 हो जाएगा। तो E टू दी पावर माइनस B पाई, देखें तो E टू पावर माइनस पाई B, हाँ हो तो गया। मगर मैंने कहा था मैं इसे और एक तरीके से कराऊंगा, लॉग लेके भी कर सकते हो, तो इसे लॉग लेके नहीं कराता हूं, ठीक है? इसके नीचे इसलिए और एक सम लेके आया हूं। ये लॉग से अच्छा मगर यही है। इसे A+IB फॉर्म में लेके जाना है।
तो ई के ई टू दी पावर ln ऑफ क्या लिख सकते हो, 1 प्लस आई टू दी पावर क्या 1 माइनस आई। तो ई टू दी पावर क्या 1 माइनस आई बाहर आ जाएगा और क्या ln ऑफ क्या 1 प्लस आई। अब 1 प्लस आई को पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो a प्लस आई बी को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, स्टैंडर्ड एंगल अगर मिलता है तो, और यहाँ पे तो स्टैंडर्ड एंगल ही मिलेगा। ये ई टू दी पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस आई, ln आई का 1 है तो इसलिए एक √2 ले लेता हूं, तो ये 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2। ध्यान से देखो पोलर फॉर्म, तो ई टू दी पावर 1 माइनस आई ln ऑफ √2, ये क्या हो जाएगा cos π/4 प्लस आई sin π/4, ये ब्रैकेट में। ये ई टू दी पावर 1 माइनस आई, ये ln √2, और ये यूलर फॉर्म किसका i π/4 का। तो इसे क्या लिख सकते हो ई टू दी पावर 1 माइनस आई इंटू क्या ln √2 इंटू ई टू दी पावर 1 माइनस आई इंटू कितना ln ई टू दी पावर i π/4। अलग अलग कर सकते हो ना, ln a प्लस बी का फॉर्मूला क्या था ई टू दी पावर क्या 1 माइनस आई, तो क्या ln √2 प्लस ln ई टू दी पावर i इंटू क्या π/4। तो इसमें ई टू दी पावर ln √2 रियल पार्ट होगा ये वाला, और ई टू दी पावर माइनस आई इंटू ln √2 अलग अलग कर सकते हो। ये ई टू दी पावर ln इंटू 1 माइनस आई हो जाएगा, और ये i π/4 बाहर आ जाएगा, और ln ई का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ई ln √2 ये क्या हो जाएगा cos ऑफ ln √2, ये वाला माइनस आई साइन ऑफ क्या ln √2। ये जब मल्टीप्लाई करोगे ई टू दी पावर आई इंटू क्या π/4 इंटू ई टू दी पावर माइनस आई स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये π/4 क्योंकि ln ई 1 है। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर ln √2 प्लस π/4, ये हो जाएगा cos ln √2 माइनस आई साइन ln √2, और ये cos π/4 प्लस आई साइन π/4। अरे यार ध्यान से देखो, एक चीज बताना भूल गया, cos a प्लस आई साइन ए मल्टीप्लाइड बाय cos b प्लस आई साइन बी अगर तुम्हें दिखता है तो यूलर्स में आई भी हो जाता है, तो केवल एंगल को ऐड कर दो, मतलब a प्लस बी प्लस आई साइन ए प्लस बी। प्रूफ समझ में आ रहा है। ये ई टू दी पावर आई ए होगा, ये ई टू दी पावर आई बी होगा, ये वाला, और तब ये लिख क्या सकते हो ए आई टाइम्स ऑफ क्या ए प्लस बी। तो उसी टाइप से अब मैं ये छोड़ रहा हूँ, काफी लंबा सम है π/4। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं अभी नहीं लगेगा, एक माइनस और एक प्लस है, तो ये माइनस प्लस में तो तुम जानते ही हो कॉस, ये क्या हो जाएगा π/4 माइनस ln √2, क्योंकि माइनस को अंदर लेके जा सकते हो, प्लस आई इंटू साइन, ये हो जाएगा π/4 माइनस ln √2। जबरदस्त फॉर्म है a प्लस आई बी का। हालांकि ये वाला सम ना एक्चुअली ln 1 प्लस आई को ये करना इतना ज्यादा जेई में आता नहीं है, इतना भी बोल दो। तुम्हें लग सकता है कि सर वो लॉग वाला आसान होता क्या इससे, तो मैं एक बार वो दिखा देना चाहता हूँ लास्ट सम में। तो मुझे मुझे a प्लस आई बी फॉर्म चाहिए किसका 1 प्लस आई इंटू क्या 1 माइनस आई। अगर मैं ये z लेता हूं तो ln z क्या होगा ln ऑफ 1 प्लस आई इंटू क्या 1 माइनस आई। तो 1 एक चीज क्या अच्छा इसमें होता है कि इसमें ऊपर क्योंकि काम नहीं होता है तो स्पेस तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब ln 1 प्लस 5 का पोलर फॉर्म 1/√2 प्लस आई इंटू 1/√2, तो ये अच्छा होता है इसमें, ये ln ऑफ हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4। तो ये 1 माइनस आई, ये ln √2 e टू दी पावर आई π/4। तो ये 1 माइनस आई ln √2
प्लस ln e टू दी पावर i पाई बाय 4। समझ में आ रहा है? वहां पे जो चीज आसमान में लिख रहे थे, यहाँ पे अब वो चीज क्योंकि हम जमीन में लिख रहे हैं, i पाई बाय 4 इंटू ln e, ये बाहर आ जाएगा। अब ln e क्योंकि 1 होता है तो ये आया तुम्हारे पास 1 माइनस आई ln √2 प्लस i पाई बाय 4। मगर ये किसका वैल्यू है? log z का। तो इसे और थोड़ा छोटा किया जा सकता है, तो इसका रियल पार्ट होगा ln √2 प्लस पाई बाय 4 और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा i ऑफ पाई बाय 4 माइनस ln √2। ये z का वैल्यू है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसे x ले लेता हूँ, इसे i y ले लेता हूँ। ये थोड़ा आसान हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा टर्म लिखने का मुझे मन नहीं है। तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा? e टू दी पावर क्या? x प्लस आई वाई, मतलब e टू दी पावर x रियल नंबर है, e टू दी पावर आई वाई यूलर्स फॉर्म है। तो e टू दी पावर x इंटू क्या? cos y प्लस कितना? i साइन y। और अब वैल्यू डाल दो, x के बदले क्या डाल सकते हो? ln √2 प्लस पाई बाय 4 cos ये पाई बाय 4 माइनस ln √2 प्लस i साइन पाई बाय 4 माइनस ln √2। ठीक है, तो समझ में आया? तो देखो क्या मैंने दो फॉर्मूला दिया है रे, देख लेना है। हाँ, e टू पावर ln √2 प्लस पाई बाय 4 cos पाई बाय, ठीक है, सेम ही आया दोनों। ठीक है, अच्छा मेरा ये कहना है कि डीएमटी का दो फॉर्म है रे। अगर तुम्हें अलग अलग एंगल है, जैसे cos अल्फा प्लस i साइन बीटा मल्टीप्लाइड बाय तरीका cos a प्लस i साइन a मल्टीप्लाइड बाय cos b प्लस i साइन b डिवाइडेड बाय cos c प्लस i साइन c। ऐसा होने से तुम डायरेक्टली एंगल में ये a है ये b है तो लिख सकते हो a प्लस b, c नीचे है तो माइनस c प्लस i टाइम्स ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी माइनस c। और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, e टू दी पावर आई ए e टू दी पावर आई बी डिवाइडेड बाय क्या? e टू दी पावर आई सी। तो ऊपर जाके हो जाता है ये। तो चलो ठीक है, ये रिकॉर्ड लेक्चर 4 खत्म करता है।